इस वीडियो में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीजीपी नेबरशिप की, राइट। तो मान लीजिए जैसे आपके पास दो बीजीपी के राउटर्स हैं, है ना। तो R1 एंड R2, ओके। और ये राउटर आपके हैं, एक एक एएस नंबर में है और एक दूसरे एएस नंबर है। मतलब क्या हुआ कि ये एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर है और ये डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक। इनके बीच में जो आपको बीजीपी की नेबरशिप करवानी है, मान लो ये एएस अगर आपका है डिफरेंट और ये एएस है आपका डिफरेंट, तो यहाँ पे जो जो इस तरह की नेबरशिप होगी उसको बोलोगे आप एक्सटर्नल बीजीपी, ईबीजीपी, ठीक है। और उसके बाद लेकिन अगर आप सोचोगे कि जब ईबीजीपी आपके पास है, ठीक, तो सेकंड बीजीपी किस लिए? तो अब समझिए जरा कि ये एक आपके पास एएस है ना, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। और इस एएस में आपके बहुत सारे राउटर्स हैं और बहुत सारे बड़े नेटवर्क को आप स्केल कर रहे हो इस सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। तो मल्टीपल राउटर्स हैं, है ना, प्रोवाइडर राउटर्स है, प्रोवाइडर एज राउटर्स है। तो उनमें कनेक्टिविटी के लिए आपने ऑलरेडी क्या यूज कर रखा है? आईजीपी, ठीक है। मान लो आपने EIGRP यूज कर रखी है या फिर आपने OSPF यूज कर रखा है, नो आइडिया, ठीक। तो सपोज आपने यूज कर ली है जी EIGRP, ठीक। अब EIGRP किसके लिए है? आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, जो आपका खुद का नेटवर्क है उस नेटवर्क की कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, इनसाइड द एएस कम्युनिकेशन। अब बात समझिए जरा, यहाँ पे होती क्या है कि आपका एएस अब काम कर रहा है एज ए ट्रांजिट एएस, ठीक। तो इस प्रोवाइडर को जाना है एक अलग प्रोवाइडर तक, लेकिन आपके साथ उन्होंने ट्रांजिट वाला रिलेशनशिप, याद है जब हमने पढ़ा था ट्रांजिट एंड पियरिंग? तो ये पियरिंग है या ट्रांजिट है? मतलब आप क्या हो कि एक जो एएस है वो दूसरे एएस की सर्विस ले रहा है तीसरे एएस तक जाने के लिए। सीधी सी बात है, आपको गूगल का सर्वर एक्सेस करना है तो आप अपना जो डेटा है अपने वाईफाई राउटर से, घर वाले राउटर की बात कर रहा हूँ, आप अपने आईएसपी को भेजोगे। अब आईएसपी जो इंडिया की है वो जुड़ी है यूएस में और बीच में उसको जाना ब्राजील से। तो तीन अलग 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 आईएसपी है। तो जो ब्राजील की आईएसपी हुई वो आपके लिए क्या हुई? ट्रांजिट, जो आपकी आईएसपी के लिए। तो ये ऐसा सिनेरियो है कि ये ब्राजील वाली आईएसपी हुई, ये इंडिया वाली आईएसपी हुई, और जाना अल्टीमेटली कहाँ है इसको? आपकी यूएस में। तो ये एक एएस था तुम्हारा 300 और वहां पे है ये सर्वर। तो इस तरह का कोई एग्जांपल, और ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां तक जो डेटा इसको लेके जाना है, तो एएस 100 to 200 इन्होंने कैसी नेबरशिप बना ली है? ईबीजीपी वाली, ठीक। लेकिन अब ये थोड़ा ना कि भाई ये R2 तक गया फिर अगला राउटर वो EIGRP के थ्रू चला जाएगा, लेकिन चला तो जाएगा, लेकिन बीजीपी को नहीं पता ना कि अंदर आईजीपी नाम की भी कोई चीज है। बीजीपी को तो सिर्फ बीजीपी से मतलब है। तो होता क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में अब एक नेबरशिप बनती है। मान लो ये राउटर हो गया जहां AS100 जुड़ा है, और ये राउटर हो गया मान लो तुम्हारा जहां पे AS300 जुड़ा है। तो ये बॉर्डर राउटर बने तुम्हारे, ठीक। और इनके बीच में अब होनी है एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट नेबरशिप। और ये नेबरशिप कैसे होनी चाहिए तुम्हारी? IBGP की। ध्यान से सुनते रहना। और IBGP का काम क्या है? बस यहां से आपके जो पैकेट्स थे, डेटा पैकेट्स, वो यहां आए। अब गौर करने वाली बात यह है कि R2 से जाना तो R3 तक है जी, नो प्रॉब्लम। वो ट्रांसपोर्ट एक्चुअल भेजने वाला काम तो है बीजीपी का, उसके लिए हमने इंटरनल बीजीपी यूज कर ली है। पर भाई साहब, अब यहां तक भेजने के लिए कनेक्टिविटी तो चाहिए कि वो पाथ कौन सा यूज करेगा। मान लो ये वाला पाथ यूज करे वो यहां तक जाने के लिए, या फिर हो सकता है वो कोई और पाथ चूज करे। फॉर एग्जांपल मान लो इसने ये वाला पाथ ले लिया, तो वो कनेक्टिविटी तो नहीं दे सकती ना IBGP, क्योंकि वो तो सिर्फ या तो R2 पे कॉन्फ़िगर्ड है या फिर R3 पे IBGP कॉन्फ़िगर्ड है। आप या तो सारे राउटर्स पे IBGP कॉन्फ़िगर करो, तो जो कि कर सकते हो, पर लेकिन रेकमेंडेड नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो इंटरनल कनेक्टिविटी है वो पहले से आपने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है? EIGRP। तो EIGRP में R3 को R2 के सारे रूट पता है, R2 को R3 के रूट पता, और पता है कि कहाँ से जाना है, वो उसकी मैट्रिक है EIGRP की, ठीक। तो उसके बेस पे जो उन्होंने R2 ने R3 तक जाने का EIGRP से जो बेस्ट पाथ चुना होगा उसको यूज करके, और BGP का जो डेटा होगा वो R2 से R3 तक भेज दिया जाएगा। मेरी बात समझिए आप। तो ये एक गेम होता है तुम्हारा कि क्यों आपको बीजीपी में दो तरह की नेबरशिप चाहिए होती है। एक तो आपकी ईबीजीपी जो एक एएस से दूसरे एएस तक, पर लेकिन दूसरे एएस से तीसरे तक जाने के लिए जो आपको अपने इंटरनल डेटा ट्रांसफर करवाना है बिना अपने अंदर के नेटवर्क को डिस्टर्ब किए, तो आप उसके लिए फिर क्या यूज करते हो? IBGP की नेबरशिप।
और यहाँ पे भी फिर एक और सवाल आ जाता है कि आप IBGP में फुल मैश कॉन्फ़िगर करें या फिर आप बाकी जो IGP आप ऑलरेडी रनिंग है आप वो यूज करें। ठीक, तो हम दोनों बात करेंगे कि किस केस में आपको IBGP की फुल मैश कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी और किस टाइम पे आप EIGRP और इन सब IGP की हेल्प ले सकते हो। तो सिंपल सा आइडिया यहाँ पे नेबरशिप का हुआ कि जब दो राउटर, अब अच्छा राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में जब नेबरशिप करवाएंगे हम, तो कमांड कुछ ऐसी आती है। मान लो आप राउटर 1 पे हैं और राउटर 1 पे आपने लिखा है राउटर BGP और फिर कौन सा AS, जो खुद का AS होता है 100, और फिर आप यहाँ पे लिखते हो एंटर करके नेबर। तो मान ले इस पे IP है 1.1, इस पे IP है 1.2, तो नेबर कौन है तुम्हारा 1.2 है। और फिर एक कमांड आती है रिमोट -AS, और यहाँ पे तुम दूसरे AS से नेबरशिप बना रहे हो। तो यहाँ पे जो ये नंबर अगर अलग अलग है तो खुद का AS और दूसरे का AS अगर अलग अलग हुए, इसका मतलब है क्या है, तुम EBGP कॉन्फ़िगर कर रहे हो, एक्सटर्नल BGP। लेकिन अगर तुम R2 और R3 के बीच में मान लो कर रहे हो कि R2, अब जब R2 पे यही काम करोगे ना जब EBGP की नेबरशिप के लिए, तो सिंपल लिखोगे राउटर BGP फिर नेबर और 1.1.1.1 एंड रिमोट AS राउटर BGP 200 लिखना पड़ेगा अभी, है ना, क्योंकि तुम्हारा AS क्या है 200, और रिमोट AS में लेकिन फिर तुम क्या लिखोगे 100, क्योंकि ये इसका AS है, इसके साथ तुम नेबरशिप बनाना चाहते हो। तो ये कैसी नेबरशिप होगी तुम्हारी EBGP। लेकिन अगर आप बात करोगे IBGP की कि राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में फिर IBGP की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा क्या होगा, तुम जाओगे राउटर 2 पे और उस पे लिखोगे राउटर BGP और तुम्हारा खुद का AS नंबर वो रहेगा 200। नेबर, अब मान लो इस पे जो IP यूज कर रहे हो तुम, ये प्राइवेट IP है 10.0.0.1, यहाँ पे है 10.2, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे अगर नेबर 10.2 रिमोट AS, और वो क्या रहेगा अभी 200। ये है गौर करने वाली बात, क्योंकि ये तुम्हारा ही तो राउटर है, तुम्हारे AS में तो है, तो दोनों के AS नंबर भी क्या रहेंगे, सेल्फ और रिमोट सेम। तो इस तरह की EBGP को बोलते हैं IBGP की कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों नेबरशिप होती है तुम्हारी BGP के अंदर। तो अगर मल्टीपल AS अलग अलग AS को कनेक्ट करवाना है तो EBGP एक्सटर्नल BGP, और सिंगल AS के अंदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडर के अंदर आपको अपनी IBGP नेबरशिप बनवानी है, मतलब इंटरनल BGP, तो उसके लिए फिर आपका है IBGP का कॉन्सेप्ट। सिनेरियो मैंने बता दिया क्यों यूज करें, कब यूज करें, कितने तरह की नेबरशिप है। और इसी के रिगार्डिंग फिर एक और सवाल आ जाता है फिर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो वो स्लाइड है ये वाली। तो यही मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि कैसे एक ISP 1 है और एक ISP 3 है और एक ISP 2 है। बीच वाली ISP का क्या बोला जाता है इसको, ट्रांजिट, क्योंकि इसके थ्रू आप अपने पैकेट्स फॉरवर्ड करवा रहे हो एक से दूसरी ISP तक, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी नीड IBGP हियर, ठीक, व्हेन वी हैव एग्जिस्टिंग IGP। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि IGP किसके लिए है, OSPF या EIGRP या ISIS, वो रूट इंफॉर्मेशन देने के लिए या कनेक्टिविटी, कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कौन सा पाथ तुम चूज करो। और एक बार वो पाथ मिल गया फिर IBGP यूज करोगे उसके थ्रू अपना एक्चुअल डेटा भेजने के लिए, अपने पैकेट्स भेजने के, तो पाथ देगी IGP और उसके ऊपर से डेटा लेके जाएगी IBGP, ठीक, ये ध्यान रखना। IGP फॉर reachability और path selection you can say, and IBGP for data transfer। तो ये एक फंडा होता है जो आपको ध्यान रखना। आई होप ये वाली बातें आपको समझ में आ गई है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे या तो फिर नेबरशिप की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेंगे, या फिर एक दो शायद टॉपिक बचा हुआ जैसे कि लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म कैसे काम करता है BGP का। तो देखते हैं कौन सी वीडियो रहने वाली है नेक्स्ट वन। तो आई होप दिस वन वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, है ना। तो कमेंट्स में बताते रहा करिए, शेयर करते रहिए अपने सर्कल में। लगता है कि यार हाँ कोई और मेरा दोस्त है जो NA कर चुका है और बेसिक एंट्री लेवल की जॉब कर रहा है फिलहाल, NP करना चाहता है और एडवांस होना चाहते हैं करियर में, तो यस यू कैन डेफिनेटली शेयर दीज वीडियो सीरीज, है ना। तो CCNP का फुल कोर्स है, BGP की सीरीज है, OSPF है, प्रोवाइडर नेटवर्क के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली इफ यू आर अप्लाइंग फॉर कंपनीज लाइक एयरटेल हो गया, तुम्हारा जियो हो गया,
तो यू मस्ट बी गुड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, बीजीपी, एमपीएलएस, ओएसपीएफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये 3 प्रोटोकॉल भी आप पढ़ लोगे, किसी भी अच्छी आप टेलीकॉम डेटाकॉम कंपनी का, प्रोवाइडर लेवल की कंपनी का इंटरव्यू निकाल लोगे। तो ऑन दैट नोट आई विल से गुड बाय टू यू गाइज, एंड यस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।